हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं महेश राज गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पे। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। इसमें टोटल 21 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए। इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हिस्ट्री से आपके प्राचीन इतिहास के प्रश्न हैं, मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न है, आधुनिक भारत की प्रश्न है, उसके साथ साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भी प्रश्न हैं और उसके साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास के भी इसमें प्रश्न हैं। आप इसको एक तरह से टेस्ट के रूप में अपना देख सकते हैं कि आपको 21 में से कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, और ये सारे प्रश्न NCERT बेस्ड है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाज़ा किस नगर में है। चलिए आपसे प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा। सबसे पहला प्रश्न तो आपका यहाँ पे बनता है कि अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया, तो याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जी के द्वारा यह बनाया गया, ठीक है। दूसरा पूछेगा किस नगर में है, तब आपको याद रखना है कौन से नगर में हो जाएगा। चलिए कि आगरा में है, ये जौनपुर में है, दिल्ली में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी जी के द्वारा कराया गया था वो कहाँ पे था, दिल्ली में। कहाँ पे था, दिल्ली में, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतारा गया था। चलिए बताएंगे। इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, खास करके गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी में आप लोग कंफ्यूज होते हैं। आज ये कंफ्यूजन आपके सदा के लिए दूर हो जाएगा। यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में इसमें टोटल प्रश्न कराए गए हैं। जैसे मैंने कि आपको पहले ही बताया कि प्राचीन इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का, आधुनिक भारत का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और विश्व इतिहास का भी प्रश्न इसमें शामिल है, ठीक है। तो देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में मौत के जो घाट उतारा गया था वो किसको उतारा गया था, गुरु तेग बहादुर जी को। किसको, गुरु तेग बहादुर जी को ही औरंगजेब के शासनकाल में उतारा गया था, ठीक है। प्रश्न 3, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। BPSC TRE में पूछा गया ये प्रश्न है। तो 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, क्या शिवनेर में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था, सूरत में, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले राज्याभिषेक कब हुआ था शिवाजी का, तो याद रखेंगे डेट कि 1674 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो बिल्कुल सही है, कहाँ पे, रायगढ़ में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है ये, ठीक है। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया था। क्या अलीदाबाद उन्होंने नाम दिया, फिरोजाबाद दिया, खिजराबाद या फिर खिजराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, चित्तौड़ पे आक्रमण करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम दिया था, तो उसका बेटा का नाम था खिज्र। उसी के नाम पे क्या रख के दिया था, वो खिजराबाद या फिर खिजराबाद आप इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो आप सभी को पता होगा कि वेदों में सबसे प्राचीन कौन है, तो ऋग्वेद। कौन है मेरे दोस्तों, ऋग्वेद इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। क्या विनायक दामोदर सावरकर जी थे, राजा राम मोहन राय जी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, लंदन में बात किया जा रहा है, ठीक है, कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, तो हमारे कौन थे, विनायक दामोदर सावरकर। कौन थे, विनायक दामोदर सावरकर ही जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है और भी अदर टीचिंग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। क्या गदर पार्टी की स्थापना फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था कहाँ पे हुआ था, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में। BPSC में पूछा गया ये प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 1909 ईस्वी में करजन वायली किसके हाथों मारा गया, ये भी प्रश्न पूछा गया है। जो भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, ये NCERT और बिहार के SCERT से उठाया गया प्रश्न है।
ये प्रश्न आपको डायरेक्ट बिहार शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लें और आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपके 21 में से कितने प्रश्न आए हैं। ठीक है, चलिए। तो 1909 ईस्वी में करजन वायली किसके हाथों मारा गया था? डेट आप याद रखेंगे कि करजन वायली को कब मारा गया था? 1909 में मारा गया था। क्या मदन लाल ढींगरा जी के द्वारा मारा गया था? अनंत कन्हरे जी के द्वारा मारा गया था? दामोदर चापेकर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों, जो करजन वायली की जो हत्या हुआ था किसके द्वारा? मदन लाल ढींगरा जी के द्वारा 1909 में उनको मारा गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? चलिए आप लोग बताएंगे। क्या वो 10 अप्रैल 1919 को हुआ था, 11 अप्रैल 1919 को हुआ था, 16 अप्रैल 1919 को हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था मेरे प्यारे साथियों? तो हो जाएगा इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल। कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, कहाँ पे हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? आप लोग बताएंगे कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? यह भी प्रश्न पूछा गया है बिहार शिक्षक भर्ती में। क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड को महात्मा गांधी ने हिमालय भूल कहा था? चोरी चेरा को बोला था? भगत सिंह की फांसी के? या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? चलिए आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे। तो महात्मा गांधी ने इस घटना को हिमालय भूल कहा था। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड को, ठीक है, किसको कहा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड को महात्मा गांधी ने हिमालय भूल कहा था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या है। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुआ था, फ्रांस और कनाडा के बीच में हुआ था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। किसके किसके बीच में हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो था ना वो किसके किसके बीच हुआ था और कब से कब हुआ था, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? चलिए बताएंगे आप लोग, जल्दी से इसका सही आंसर करेंगे। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो सप्तवर्षीय किसके? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था मेरे प्यारे साथियों? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ही सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? बोस्टन टी पार्टी की घटना किस तिथि को हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना किस तिथि को हुई थी। यह डेट पूछा भी गया है बिहार शिक्षक भर्ती में। क्या 5 सितंबर को हुआ था, 16 सितंबर को हुआ था, 16 नवंबर में हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, जो बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी थी वो घटा था 16 दिसंबर 1773 को। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 को। ये डेट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? क्या भारत को नई दुनिया कहा जाता है, अमेरिका को, कनाडा को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे साथियों कि नई दुनिया किसको बोला जाता है? ये अमेरिका को बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? आपसे पूछा जा रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था। ये भी प्रश्न आपके टीआरई में पूछा गया प्रश्न है। क्या पेरिस की संधि था, बोस्टन टी पार्टी था, स्टाम्प एक्ट था, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालीन कारण है मेरे दोस्तों वो था बोस्टन टी की पार्टी की घटना। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी घटना था। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो खत्म हुआ था वो पेरिस के संधि से ही हुआ था। किसके हुआ था? पेरिस के संधि से खत्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या है। ब्रिटिश संसद द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों पर लगाया गया पहला प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा है? चलिए आप लोग बताएंगे। जो ब्रिटिश संसद द्वारा अमेरिकी उपनिवेश जो थे उन पे लगाया गया जो पहला प्रत्यक्ष कर था इनमें से कौन सा था? क्या मुद्रा अधिनियम 1751 था, चीनी अधिनियम 1764 था, स्टाम्प अधिनियम 1765 था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों, जो ब्रिटिश संसद के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों पर लगाया गया पहला प्रत्यक्ष कर था स्टाम्प एक्ट, यानी कि स्टाम्प अधिनियम 1765। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है? 1857 के भारतीय विद्रोह के संदर्भ में स्वतंत्रता का पहला युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ था? चलिए बताएंगे। क्या जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हुआ था, कार्ल मार्क्स के द्वारा हुआ था, या फिर विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा?
तो मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता का पहला युद्ध जो सबसे पहले लोकप्रिय हुआ था, ये कौन किए थे? ये किए थे विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा यह हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, नाना साहब का मूल नाम क्या था? क्या गंगाधर था, दामोदर था, राम सिंह था या फिर धोंदूपत? मेरे प्यारे साथियों, जो भी मैं आज के क्लास में आपको प्रश्न करा रहा हूँ, ये सारे प्रश्न टीआरई में पूछे गए प्रश्न हैं और आपको पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती में प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, तो नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो बिल्कुल सही है कि धोंदूपंत उनका नाम था, मूल नाम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध था, किससे था? यह भी प्रश्न आपको पता होगा कि बिहार की कोई भी एग्जाम हो, यह प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी को पता होगा कि कहाँ के थे? बिहार से। कहाँ थे? बिहार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस शासक को 1857 के विद्रोही आंदोलन के पहले अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया? चलिए बताएंगे कि इनमें से कौन से ऐसे विद्रोही 1857 के जब विद्रोही आंदोलन से पहले अंग्रेजों ने क्या किया था? पेंशन देने से इनकार कर दिया था। कौन से ऐसे शासक थे? क्या रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय थे? इनमें से कोई नहीं थे। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। चलिए बताएंगे इसका सही आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है कि नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या है। 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में, ठीक है, किसने नेतृत्व किया था? तात्या टोपे, वक्त खान या फिर खान बहादुर या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो बरेली में कौन थे? खान बहादुर। कौन थे मेरे प्यारे साथियों? खान बहादुर वहां से लीड कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है आज के अंतिम प्रश्न। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? चलिए बताएंगे। शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह जफर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों, 1857 के विद्रोह के समय अगर मुगल शासक आपसे पूछा जा रहा है तो कौन हो जाएंगे? बहादुर शाह जफर। कौन हो जाएंगे? बहादुर शाह जफर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।